हाय हेलो नमस्कार, दिस इज़ कावेरी कौशिक एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज क्योंकि मैंने सूट पहना हुआ है तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम कौन सा व्लॉग करने वाले हैं। आज का व्लॉग कौन सा होने वाला है। आज होने वाला है गीता पाठ व्लॉग। वैसे भी मंडे मॉर्निंग है तो आपको पता ही है कि मंडे मॉर्निंग हम लोग कौन सा पाठ करते हैं, गीता का पाठ, राइट। सो जल्दी से चलते हैं पूजा की तरफ और मैं तब तक तैयारी करती हूँ, धूप बत्ती करती हूँ। तब तक आप जो है एक बार रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन माने आप पिछले व्लॉग्स देख लीजिए, पिछले 2 व्लॉग्स हैं। और अगर पिछले 2 व्लॉग्स नहीं देख पाए तो लास्ट वाला व्लॉग देख लीजिए, लास्ट मंडे का, क्योंकि उसमें 5 श्लोक मैंने गीता के आपके लिए बताए थे आपको। अब हम नेक्स्ट आज के व्लॉग में हम नेक्स्ट 5 श्लोक्स करने वाले हैं, राइट। तो आप जब तक रिव्यू कीजिए तब तक मैं फटाफट धूप बत्ती कर लेती हूँ एंड देन विल स्टार्ट विद अनदर 5 व्लॉग्स ऑफ भगवत गीता, राइट। चलिए। हाँ जी, तो अब हम रेडी हैं, धूप बत्ती करते हैं, राइट। धूप बत्ती करके हम आगे गीता पाठ स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज अध्याय 1 के श्लोक नंबर 6 से। 5 श्लोक जो प्रीवियस हैं अध्याय 1 के, वो हमने लास्ट मंडे वाले जो गीता पाठ का सेकंड ब्लॉग है उसमें हमने समझे थे। और अगर आपको वो देखना है एक बार तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा, अगर आपने देख लिया है तो फिर हम स्टार्ट करेंगे इसके अध्याय 1 के 6ठे श्लोक से। आज 6, 7, 8, 9, 10 कोशिश करेंगे पाँचों श्लोक कंप्लीट कर लें आज, राइट। तो स्टार्ट करते हैं धूप बत्ती से। इस पाठ को करने की हिम्मत देना भगवान, इस पाठ को पूरा कर पाए, अच्छे से कर पाए, ये मौका आपने दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। और अब इस पाठ को अच्छे से कर पाऊँ मैं, इस बात पे कृपा रखना होगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमने जैसे मैंने बताया आपको 5 श्लोक किए थे और उसके आगे बढ़ते हैं 6ठे श्लोक से। आज फिर मैं बोलूँगी कि अगर मेरा संस्कृत में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा भी गड़बड़ाता है श्लोक को के दौरान, श्लोक पढ़ने के दौरान, तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। मेरी नियत पर ध्यान दीजिएगा, मेरे प्रोनाउंसिएशन पर नहीं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। युद्धमन्युश्च विक्रांत उत्तमोश्चाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपद्यश्च सर्व एवं महारथा, राइट। पराक्रमी युद्धमन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले जो 5वां श्लोक था, चौथा 5वां श्लोक था इसका गीता पाठ का अध्याय 1 का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो दुर्योधन है वो इनको द्रोणाचार्य जी को जो है वो पांडवों की सेना में बड़े बड़े महारथी जितने भी हैं उनको उनके बारे में बता रहा है, उनके बारे में व्याख्यान कर रहा है, ताकि द्रोणाचार्य जो है वो विचलित ना हो, क्योंकि वो सारे के सारे जो पांडव हैं, पांडव सेना है, उनके हाथों के नीचे से पली हुई है। उनको उन्होंने उनके शिष्य रहे, उनको बचपन से देखा है सबको। तो वो दुर्योधन जो है वो उनको द्रोणाचार्य जी को झिझोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर सरल भाषा में कहें कि हाँ, आप इमोशनल ना होना, ये सारे आपके शिष्य हैं लेकिन ये अब हमारे दुश्मन हैं, ठीक है। 7वां श्लोक है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तात्रिबोधम द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रुविमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब दुर्योधन जो है उसने
इस श्लोक में अपने सेना के बारे में बताना शुरू किया है कि माना पांडवों की सेना में बहुत बड़े बड़े महारथी हैं, लेकिन मेरी सेना में भी, हमारी सेना में भी कम महारथी नहीं है। तो वो यही बता रहा है गुरु द्रोणाचार्य को कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको मैं बता दूं, आपको मैं सूचना दे दूं कि सेना में मेरी सेना में भी वो नायक हैं जो कि बड़े बड़े महाबली हैं, बड़े बड़े सूरमा हैं। राइट। 8वां श्लोक है, भवान न भीष्म च कर्णश्च कृपाश्च समितांजे अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। राइट। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो अब वो अपनी सेना के महारथियों के बारे में गिना रहे हैं कि मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म भी हैं, कर्ण भी हैं, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। भीष्म कौन थे? आप से मतलब उनका वही है गुरु द्रोणाचार्य। भीष्म कौन थे? यहाँ पे भीष्म पितामह की बात की जा रही है, जो कि इन सब के पितामह थे, यानी दादाजी के बड़े भाई। राइट। कर्ण, महावीर कर्ण जो थे, दानवीर कर्ण। कृपाचार्य के कुलगुरु थे कौरवों के। ठीक है। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जो है आपस में संबंधी थे। अश्वत्थामा जो है वो द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम है, वो उनके पुत्र थे। राइट। विकर्ण और सोमदत्त, विकर्ण जो है दुर्योधन का भाई है शायद, और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी है। राइट। तो ये सारे वीर जो है, ये सारे लोग जो है, ये उनकी सेना में दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे। अब आ जाइए 9वें श्लोक पे। अन्य च बहवः शूरा मदथे तत् जीविता नाना शास्त्र प्रहरणं सर्वे युद्ध विशारदः। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध भूमि में युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य ये है इस बात का, जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। अब यहाँ पर दो तरह से बात को कहा गया है कि एक तरफ तो जो दुर्योधन है वो अपने ऊपर घमंड कर रहा है इस बात का कि उसके पास ऐसे ऐसे वीरों का साथ है जो कि वीर होने के साथ साथ दुर्योधन के लिए अपनी जान भी न्योछावर करने को तैयार रहते हैं हमेशा। जैसे कि कौन कौन है? जयद्रथ हो गया, कृतवर्मा हो गया, शल्य हो गए, ये सब उनके दोस्त और संबंधी थे दुर्योधन के, जो वीर होने के साथ साथ दुर्योधन पर अपनी जान कुर्बान करने को हमेशा तैयार रहते थे, न्योछावर करने को तैयार रहते थे। ठीक है। और उसको ये सब जानते हुए भी कि वो अधर्म के रास्ते पर है, दुर्योधन के साथ युद्ध में सम्मिलित हुए वो, और इसके कारण अब उनकी मृत्यु जो है वो निश्चित थी। ठीक है। तो लेकिन उसके बावजूद भी दुर्योधन को ये समझ नहीं आ रहा था। दुर्योधन अपने घमंड में था और वीरों का साथ मिल गया, अपने दोस्तों का जो उसके सगे संबंधी थे, महावीरों का साथ मिलने से वो अपनी जीत को लेकर और अशक्त हो गया था कि अब मेरे पास तो बहुत सारे महावीर हैं, पांडव वीर हैं, लेकिन मेरे पास उससे बड़े बड़े महावीर योद्धा हैं, तो मैं तो जीतूंगा, हम मिलके पांडवों को हरा देंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाइए श्लोक नंबर 10 पर। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेष्वं बल भीमाभिरक्षित्वम्। राइट। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है।
दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसके दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है, वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। अब इस श्लोक में जो है दुर्योधन जो है वो बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रहा है कि उसकी विजय होनी ही होनी है। क्यों? क्योंकि वो तुलना करता है भीष्म पितामह से और भीम से। मतलब उसको ऐसा लगता है कि भीष्म पितामह जब तक जिंदा है, जब तक यहाँ खड़े हैं हमारे साथ, हमारी सेना के साथ, तो तब तक मेरी सेना जो है वो सुरक्षित है, वो एक कवच, रक्षा कवच की तरह काम करते हैं मेरी सेना के लिए। और उसके विपरीत अगर पांडवों की सेना को देखा जाए तो पांडवों की सेना जो है वो उनके लिए रक्षा कवच का काम कौन कर रहा है? उनके लिए रक्षा कवच का काम कर रहा है भीम, जो कि अगर तुलना की जाए भीष्म पितामह से भीम की, तो भीम उनके सामने नगण्य है। नगण्य मीन्स कहीं स्टैंड ही नहीं करता, कहीं आता ही नहीं है उनके सामने। ऑब्वियसली भीष्म पितामह थे, मतलब उनकी जैसा योद्धा तो कभी आया ही नहीं इस सृष्टि में। और तपस्वी योद्धा और ब्रह्मचर्य का पालन उन्होंने बहुत अच्छे से किया, पूरी जिंदगी किया, अपने भाइयों के लिए अपना राज्य दांव पे लगाया, अपना राज्य त्याग किया, और सब कुछ उन्होंने अपनी फैमिली के लिए, अपने पिता अपनी माता के लिए किया उन्होंने, राइट। तो उनके सामने, उनकी तपस्या के सामने तो भीम कहीं स्टैंड करता ही नहीं है, उनकी ताकत के आगे भीम कहीं स्टैंड करता ही नहीं है। तो दुर्योधन इस बात को लेकर आश्वस्त था कि क्या कहते हैं, अगर जो है मतलब जब तक भीष्म पितामह जिंदा है, मेरे साथ है, मेरी सेना के सेनापति है, मेरी सेना का सुरक्षा कवच बनकर मेरे साथ है, तब तक हमें कोई हरा ही नहीं सकता। एक्चुअली यहाँ पे भीष्म की बात नहीं है, यहाँ पे दुर्योधन और भीम की बात है। एक्चुअली दुर्योधन और भीम दोनों ही जो थे वो गधा चलाने में निपुण थे। मतलब उनकी जो मेन अस्त्र था वो गधा था, वो गधा चलाते थे, पहलवान थे, ठीक है। तो दुर्योधन को ये बात कहीं ना कहीं पता थी कि अगर उसकी मृत्यु हुई तो उसे सिर्फ मार सकता है तो भीम ही मार सकता है, मतलब उसी में इतना बल है कि दुर्योधन को पराजित कर पाए। तो वो भीम से बड़ा चिढ़ता था, बचपन से बहुत चिढ़ता था। उसे ऐसा लगता था कि भीम जो है पांडवों की ताकत है, भीम जो है, जब तक भीम है तब तक पांडवों को कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भीम जो है हमेशा सुरक्षा कवच बन के खड़े रहते थे, और ताकत में और हर तरह से वो पांडवों में सबसे बलवान थे। तो इसलिए दुर्योधन जो है हमेशा भीम से ईर्ष्या करता था, जलन होती थी उसको, और वो उसको एक आंख नहीं भाता था। तो वो उसी से भीष्म को भिड़ाना चाहता है, भीम से ही भीष्म पितामह को भिड़ाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर भीम और भीष्म पितामह आमने सामने आए तो भीम कहीं नहीं ठहर पाएगा और उसकी मृत्यु निश्चित है। जय श्री कृष्णा। अभी आपने गीता के प्रथम अध्याय के 6 से और 10 श्लोक सुने। अब मैं आपको स्वर्ग की सीढ़ी में जाने के कुछ रास्ते बताऊंगी, ध्यान से सुनना। मारना चाहते हो तो बुरी इच्छाओं को मारो, मारना चाहते हो तो बुरी इच्छाओं को मारो, जीतना चाहते हो तो क्रोध और तृष्णाओं को जीतो, जीतना चाहते हो तो क्रोध और तृष्णाओं को जीतो, खाना चाहते हो तो गुस्से को खाओ, खाना चाहते हो तो गुस्से को खाओ, पीना चाहते हो तो ईश्वर भक्ति का शरबत पियो, पीना चाहते हो तो ईश्वर भक्ति का शरबत पियो, पहनना चाहते हो तो नेकी का जामा पहनो, पहनना चाहते हो तो नेकी का जामा पहनो, देना चाहते हो तो नीची निगाह करके दो और भूल जाओ, देना चाहते हो तो नीची निगाह करके दो और भूल जाओ, लेना चाहते हो तो माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लो, लेना चाहते हो तो माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लो, जाना चाहते हो तो सत्संगों और स्वास्थ्यप्रद स्थानों पर जाओ, जाना चाहते हो तो सत्संगों एवं स्वास्थ्यप्रद स्थानों पर जाओ, आना चाहते हो तो
दुखियों की सहायता को आओ। आना चाहते हो तो दुखियों की सहायता को आओ। छोड़ना चाहते हो तो पाप, घमंड और अत्याचार को छोड़ो। छोड़ना चाहते हो तो पाप, घमंड और अत्याचार को छोड़ो। बोलना चाहते हो तो सत्य और मीठे वचन बोलो। बोलना चाहते हो तो सत्य और मीठे वचनों को बोलो। बनाना चाहते हो तो धर्मशाला, पाठशाला, कुएं और तालाब बनवाओ। बनाना चाहते हो तो धर्मशाला, पाठशाला, कुएं और तालाब बनवाओ। खरीदना चाहते हो तो प्रेम का सौदा खरीदो। खरीदना चाहते हो तो प्रेम का सौदा खरीदो। तोलना चाहते हो तो बात को तोलो और ठीक तोलो। तोलना चाहते हो तो बात को तोलो और ठीक तोलो। देखना चाहते हो तो अपनी बुराई को देखो। देखना चाहते हो तो अपनी बुराई को देखो। सुनना चाहते हो तो ईश्वर की प्रशंसा और दुखियों की पुकार को सुनो। सुनना चाहते हो तो ईश्वर की प्रशंसा और दुखियों की पुकार को सुनो। भागना चाहते हो तो पराई निंदा और पराई स्त्रियों से भागो। भागना चाहते हो तो पराई निंदा और पराई स्त्रियों से भागो। अभी आपने ये स्वर्ग की सीढ़ी पर जाने की बातें सुनी। कुछ रास्ते थे ये। अब हम क्या करने वाले हैं? अब मैं आपको एक छोटा सा भजन सुनाऊंगी। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। दयावान तुम्हारे चरणों में है विनती यही छिन छिन पल पल रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यदि बैरी सब संसार बने मेरा जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर चित ना डगमग मेरा हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में है विनती यही छिन छिन पल पल रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जय कृष्णा। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, तो अभी हमने देखा, हमने अभी इतना प्यारा भजन सुना। उससे पहले गीता पाठ किया हमने। अध्याय 1 के श्लोक 6 से 10 तक हमने किए।
और कुछ ऐसी बातें भी सीखी, कुछ ऐसी बातें भी सुनी जो हमारे लिए स्वर्ग की सीढ़ी खोल देती है, राइट। और सही बात है, अगर हम उनका पालन करते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग की सीढ़ी खुल जाती है। वो बहुत अच्छी बातें थी, अगर हम उन्हें अपने जीवन में उतार पाए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें से और 2-4 ही। हाँ, 2-4 भी अगर कर पाएँ उसमें से, बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो हम शायद बहुत अच्छा कर जाएँ अपनी लाइफ में और आगे भगवान की नज़रों में कुछ स्टैंड कर पाएँ, उनसे नज़र मिलाने के लायक बन पाएँ। बाकी तो इन्हीं की कृपा है, इन्हीं की कृपा से सब कुछ चलता है, ठीक है। तो आज सोमवार है, सोमवार की सुबह आप ने शुरू किया है, ये सब देख रहे हैं। तो इसी आशा के साथ कि आपका पूरा सप्ताह जो है बहुत अच्छा गुजरेगा। आज सोमवार के दिन आपको मैं भगवान का आशीर्वाद दिलाना चाहती थी, इसीलिए हर सोमवार आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आती हूँ, कुछ नए श्लोक गीता पाठ के, कुछ अच्छे भजन, ताकि आपका पूरा सप्ताह आपका अच्छा गुजरे। और विद कृष्णास ब्लेसिंग्स, इसी आशा के साथ कि आप अच्छे से गुजारेंगे। अगले सप्ताह फिर लेकर आऊँगी अगले 5 श्लोक आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता से। तो अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।